हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक है ना। फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब गुणनखंड क्या होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं अर्थात गुणज क्या होते हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब जितना यहाँ पे दिया होगा उतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं, सॉरी। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ ये जो बुक है आपकी नवोदय की बुक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में जो है लाइक कर देना। ठीक है। तो चलिए हम जो है चलते हैं। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, कोई हमारे पास एक संख्या है, वो देखना है किस किस पहाड़े में आ सकती है, किस किस टेबल में आ सकती है। जिस जिस टेबल में वो आएगी वो उसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड होंगे। ठीक है। गुणज यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स वो होंगे कि हमें एक संख्या दे रखी है, बस उसका पहाड़ा पढ़ दो। ठीक है ना, जितनी बार पूछा गया होगा वो उतनी बार उसका पहाड़ा पढ़ दो तो हमें वो गुणज मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला दिया है 8 के सभी गुणनखंड। देखिए भाई, गुणनखंड पूछे हैं तो हमें पता है गुणनखंड, अभी हमने समझा है गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि भाई 8 किस किस के पहाड़ी में आता है। तो 8 को लिख दिया। 8 किसके पहाड़ी में आएगा, 1 के पहाड़ी में आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा, 3 के पहाड़ी में तो आएगा नहीं, तो 4 के पहाड़ी में आएगा और 8 के पहाड़ी में आएगा। बस 8 इन्हीं पहाड़ी में आ सकता है। तो 8 के गुणनखंड हो गए ये 1 2 4 8। तो ऑप्शन में कहीं पे है, ये टिक कर रखे हैं पहले से ही, 1 2 4 8। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। भाई 6 के हमें गुणज लिखने हैं, गुणज का मतलब मल्टीपल लिखने हैं। 5 लिखने हैं तो 6 के प्रथम 5, प्रथम 5 मतलब सबसे पहले जो होंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो ये जो है 6 के गुणज हो गए 5 पहले के। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये दिया है 6 12 18 24 30, तो यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होता है, यहाँ पे उभयनिष्ठ शब्द आया है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है। तो यह है 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं कि भाई 12 का पूछा गया है और 16 का पूछा गया है। तो इनके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 12 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा और 12 के पहाड़े में ही आएगा 12। इसी तरीके से 16 का भी कर लेते हैं। भाई 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 चौक 16 और 8 के पहाड़े में आएगा, 8 दूनी 16 और 16 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको बताने हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में जो आया, भाई एक बार 1 आया, फिर उसके बाद 2 भी आया और उसके बाद 4 भी आया और उसके बाद कोई है ही नहीं। तो हमारे ऑप्शन आंसर क्या हो गया, 1 2 और 4। तो हम देख लेते कहीं पे है आंसर। हाँ भाई है 1 2 4। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। अब पूछा गया है इसका मतलब 7 की घात 5 और गुणा में 9 की घात 7 और 11 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। ये हमसे पूछा है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो वही अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमसे पूछा गया कि भाई कितने टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसमें ये करते हैं कि जैसे कि हमको ये दे रखा है 7 की घात 5, 9 की घात 7 और गुणा 11 की घात 9 दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अभाज्य के बारे में पूछा है तो हम अभाज्य कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। ठीक है। देखिए अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 11 एक अभाज्य संख्या है। तो 9 को अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। अब भाई अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो बस अपने पहाड़े में आती हैं। तो 7 अपने पहाड़े में आता है, 11 भी अपने पहाड़े में आता है, लेकिन 9 अपने पहाड़े में नहीं आता। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 7 की घात 5 गुणा इस 9 को हम लिख रहे हैं 3 तिया 9 और इसकी घात 7 7 है तो 2 बार दोनों पे 7 7 आ जाएगा। बस 3 तिया 9 करा, बाकी घात ऐसी रही, गुणा 11 की घात 9। ठीक है। अब ये सारी संख्या अभाज्य हो गई। अब हमसे पूछा टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड इसके हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर की जो घातें हैं उनको जोड़ देना है। तो ऊपर की घातें क्या हैं, 5
प्लस 7 प्लस 9, इन्हें जोड़ दो। 7 दूनी 14, 14 में 9 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा आंसर। जोड़ आप कैसे भी सकते हो सकता है पहले के मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो, हो सकता है बीच में से स्टार्ट कर दो, जैसे भी आप स्टार्ट करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो कहीं पे ऑप्शन में दे रखा है 28, भाई ये दे रखा है 28, टिक भी हो रखा है, तो ये हमारा आंसर है। अब पूछा 11 और 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे हैं। फिर वही गुणनखंड पूछ लिए, जैसा अभी ये बताया था कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या थे, तो हमने बताया भाई पहले इनके गुणनखंड करें, फिर इसके गुणनखंड करें, फिर दोनों में जो आया वो। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप बताएंगे इसे, ठीक है ना। 8 के गुणनखंड निकालेंगे और 11 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे बस एक ही मिलेगा, वो आप खुद चेक करोगे क्या मिलता है। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड उसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले भैया 240 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 240 के, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और या फिर गुणनखंड कर लेते हैं, और उसमें से जो जो अभाज्य संख्या आएंगी, अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने पहाड़े में आती हैं केवल वो संख्याएं। तो भाई अब अगर हम 240 के कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करें तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं, जैसे 6 चौक 24 होता है तो हमने इसको लिख दिया 6 चौक 24, ठीक है। अब हम इसमें इस 60 को लिख देते हैं, 60 को 4 ऐसे ही रहा, 60 को हमने लिख दिया 30 दूनी 60 या 15 दूनी 15 चौक 60 लिख दिया। अब इसको हम दोबारा और सॉल्व करेंगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और लास्ट वाले को भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4। तो टोटल कितने आए भाई 3 5 2 2 2 2। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं इसके, मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं इसकी आएंगी भाई, एक तो 3 आएगा, एक तो 5 आएगा और एक तो 2 आएगा। तो टोटल कितनी अभाज्य गुणनखंड आए, तो भाई टोटल 3 आए, तो यहाँ पे आंसर में हम 3 लिख सकते हैं। या इसमें कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने पूछा है तो हमें यार ये बताना चाहिए था कि कितने हैं, 3 1 2 3 हो गए, पर यहाँ पे करके दिखा रखा है। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे, अच्छा 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये सारे देख लो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 हमारा आंसर है। मुझे लगा शायद रिपीट को नहीं काउंट करा गया होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, ठीक है। अब भाई 18 से विभाजित होने की मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि किसी भी संख्या को 18 से विभाजित है कैसे करके देखें। जैसे कि हम संख्या लिख लेते हैं, चलो 152, ठीक है, और 162, ठीक है, और क्या है हमारे पास 172, और लास्ट है 182। भाई इसमें से पूछा है कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। तो देखो भैया 18 से विभाजित होने के लिए पहले संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और उसके बाद 9 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट की संख्या देख लो, लास्ट की संख्या अगर 2 के पहाड़े में आ रही है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो सारी की सारी संख्याएं 2 से तो विभाजित हो जाएंगी। अब 9 से कैसे चेक करें, तो 9 से चेक करने का तरीका यह है, इन सबको जोड़ करके देखो, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि 9 के पहाड़े में आएगी तो ये 9 से भी विभाजित हो जाएगी, और अगर 2 से और 9 से विभाजित होगी तो वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं इनको जोड़ के, भाई 5 2 7 और 1 8, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो 11 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 भी जो है 9 के पहाड़े में नहीं आता। ये देख लेते हैं 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो ये वाला जो है 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में तो ये आ ही रहा है, तो ये सिंपल सी बात है 18 के पहाड़े में भी आ जाएगा। सॉरी फॉर नॉइज़ के यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे दे भी रखा है 162 जो है विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेंगे यहीं से, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया है, बट ये जो है थोड़ी बुक भी पुरानी है। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। भाई हमें नहीं पता क्या है वो, एक संख्या ए है और किसकी बात की गई भाई, गुणज की, ठीक है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है।
भैया संख्या ए बतानी है क्या है, क्योंकि अब हमसे पूछा कि क्या जो है वो संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है 7 और 9 दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। अब हम कैसे करके पता करें, अब तो भाई यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई, तो हम एक काम करके देखेंगे। 7 से कौन डिवाइड होगा उसे तो पहले रहने दो, पहले अभी जो हमने 9 वाली ट्रिक बताई कि 9 से कैसे विभाजित होगा। गुणज का मतलब है वो 7 के पहाड़े में भी आएगा और 9 के पहाड़े में भी। तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें से 9 के पहाड़े में कौन आएगा। 9 के पहाड़े में आने की ट्रिक हमने ये बताई कि भैया देख लो कि जोड़ करके 9 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। जैसे इसको जोड़ते हैं तो 9 7 8 9, ये तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 3 9, ये भी 9 के पहाड़े में आ जाएगा। और ये देखते हैं ये भी 9 के पहाड़े में आ जाएगा। और 12 6 6 12 13 14 15, ये 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो लास्ट वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, आएगा ही नहीं। अब बचे क्या क्या भैया, 2 बचे। अब उसमें 7 से हम करके देख लेते हैं भाग, अगर हमको आती है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि भैया 7 की कोई भी ट्रिक नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आप 7 से भाग दे करके देख लीजिए, इसमें इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो, और मेरे हिसाब से जिसमें लास्ट में 0 होता है वो आंसर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 7 एकम 7, इस पर बचेगा 5 7 8 56, तो यही होगा 0 वाला बी वाला, ठीक है। आप जो है भाग दे करके देखिएगा तो यही है हमारा आंसर में आ जाएगा। पता चल गया ना। 9 का हमने देखा, ऐसा नहीं कि 7 से अलग डिवाइड करा और 9 से अलग डिवाइड करा, हमने बस 9 का तो हमारे जो हमने प्रोसेस बताई यहाँ पे वो देख लिया, 7 से हमने डिवाइड करके देख लिया। और कभी भी करना चाहो तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, ठीक है। अब 6 के पहले 4 गुणजों का योग पूछा है, योग का मतलब जोड़। तो भैया 6 के पहले 4 गुणज लिख लो, क्या हो गए, ये हो गए पहले 4 गुणज। अब इनको जोड़ दो, कितना हुआ, तो जोड़ेंगे कैसे भाई, 24 और 6 30, 18 और 12 30, 30 और 30 मिलके बना भैया 60। तो 6 गुणजों का योग कितना आ रहा है, 60। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही है, ऑप्शन डी 60। ये तो हमने चुटकियों में बता दिया, ठीक है। चलो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, अब देखो भाई इतने का आ रहा है 60, 60 में 30 और जोड़ दो तो 90 है। अगर इसका कहीं पे आंसर होगा तो देख लेते हैं, 90 है इसका आंसर है, ठीक है। चलो 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या है। अंतर पूछा है भैया, दहाई पे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये पूछा 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना आ रहा है, पहली चीज़ तो 9 आ रहा है। अब इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है इसमें 9 और इकाई का अंक है इसमें 0। इनका अंतर कर दो, अंतर का मतलब माइनस करो, माइनस करके कितना आ रहा है आंसर, भाई 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा कहीं पे है 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो 13 के प्रथम 7 गुणजों के योग किसके निकटतम हैं। भैया 13 के पहले 7 गुणज लिख लो, फिर उन्हें जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद देखो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हमसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। 13 के पहले आप क्या करेंगे, 7 गुणज निकालेंगे, और गुणज निकालने के बाद उन 7 को आप जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो इसके पास आ रहा है, इसके पास या इसके पास, ठीक है। जिसके भी पास आएगा तो आप जो है करके बताएंगे। कमेंट में आप जो है अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। 30 के गुणक हैं। देखो एक चीज़ हो गई गुणक, गुणक का मतलब गुणनफल, ठीक है। और एक चीज़ होती है गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि गुणक का मतलब गुणनफल है ना। तो गुणनखंड, गुणनखंड देख लो भाई 30 किस किस के पहाड़े में आएगा। 30 जो है आएगा हमारा सबसे पहले 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 2 के बाद 3 के पहाड़े में आएगा, फिर 6 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा वैसे तो, 5 के बाद 10 के पहाड़े में आएगा, एंड देन 15 के पहाड़े में आएगा, और लास्ट 30 के पहाड़े में आएगा। तो इतने सारे गुणक हमारे हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 1 2 3 5 6 10 15 13, ऑप्शन डी सही है, वही हमारा आंसर है, ठीक है। एक संख्या हमको बतानी है 50 से कम है, 7 की गुणज भी है, के कुल 3 गुणनखंड हैं, उसके केवल 3 गुणनखंड ही होंगे, ठीक है ना। वह संख्या क्या है। तो भैया देखो 3 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। 50 से कम है, 7 की गुणज भी है, तो हमें पता भैया सभी 70 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 50 से ज़्यादा हो गया। अब बचे हमारे ये आंसर। अब देखें भाई 14 के क्या क्या हमारे जो हैं, 14 हमारा आंसर होगा। अगर हम 49 के गुणनखंड निकालें तो 1 आएगा, और 7 7 49, यानी कि 2 ही हुए। अगर हम 42 के करें तो 42 का जो है हमारा आएगा
1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में भी 42 आएगा अगर आप आगे पढ़ोगे। 6 7 42, 7 6 42, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, 3 ही गुणनखंड चाहिए हमें। तो 14 के करके देखते हैं भैया। 14 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। हाँ, ये हमारा आंसर है। क्यों है भैया? क्योंकि ये 50 से कम भी है, 7 का एक गुणज भी है, मतलब 7 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणनखंड हैं। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 14 सही है। 12 तथा 15 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो वही सार्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो अभी हमने उभयनिष्ठ पढ़ा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है भैया। 12 और 15 के गुणनखंड निकाल लो और उसमें से जो जो कॉमन आएगा वो आप लिख लेना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें देखना क्या आएगा और इसमें बताना है 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो हमें गुणनखंड तो करने आ गए भाई। 316 के गुणनखंड मतलब 316 जो है किसके पहाड़े में नहीं आएगा, ये हमको जो है बताना है। तो 79 के पहाड़े में शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि 8 चौक 32, 7 बचेगा इधर दे दो 76, तो ये 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, इसके पहाड़े में भी आ जाएगा, इसके पहाड़े में भी शायद आएगा, तो 8 के पहाड़े में शायद नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़, ठीक है ना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।